बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी अरब के दौरे में मोहम्मद बिन सलमान के साथ इंतहाई अहम तरीन मुलाकात, ना सिर्फ मुलाकात बल्कि इंतहाई अहम तरीन माहदे चीनी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ किए हैं। देखें, अब आलमी सतह के ऊपर ये जो सिचुएशन बन रही है उसको आप समझें, किस तरह से ये चीन और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और अपने मामलात देख रहे हैं और बराह रास्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखें, जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया और मोहम्मद बिन सलमान के विज़न के मुताबिक उन्होंने अगले 10-20 साल में सऊदी अरब को एक ताकत बनाना है दुनिया की, उसी विज़न के मुताबिक वो चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो बड़े इंस्पायर हैं इमरान खान के विज़न से, इमरान खान की सोच से और इमरान खान की अप्रोच से, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान लेके चलता था फॉरेन पॉलिसी को और किसी की डिक्टेशन नहीं लेता था, बिल्कुल उसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान भी किसी की डिक्टेशन लेने के कायल नहीं। मोहम्मद बिन सलमान भी यही कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, अपने मामले को देखेंगे और हमें किसी किस्म की कोई डिक्टेशन अमेरिका या कोई भी ताकत ना दे, या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या CIA या इसराइल या कोई और मुल्क। ये बड़ा क्लियर बता दिया था। इसी वजह से जो बाइडन ने वहाँ पर दौरा किया सऊदी अरब का और घुटने टेके थे। लेकिन अब आप देखें, सऊदी अरब के अंदर जैसे ही चीनी सदर पहुंचे, वहाँ पर पर्पल कलर का कारपेट बिछाया गया। ये एक ऐसी चीज़ है, देखिए किस तरीके से एंट्री हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग की जैसे ही एंट्री हुई, सऊदी जहाज़ों ने, जो सऊदी वहाँ पर जंगी जहाज़ थे, उन्होंने उसका लेकर आए, इस्तकबाल किया, वेलकम किया हवा के अंदर और साथ लेके आए शाही महल में। और शाही महल में जब ये जहाज़ उतरा तो वहाँ पर बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। और पर्पल, देखिए ये पर्पल कलर की बड़ी इम्पॉर्टेंस है, पर्पल कलर बड़ा अहम है कि ये पाकिस्तान, ये सऊदी अरब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस किस्म का जो पर्पल कलर का कारपेट, किसी को रेड कारपेट तो सब सुनते हैं, लेकिन ये जो पर्पल कलर है ये असल में तरक्की, ये असल में प्रोग्रेस, ये असल में आगे बढ़ने का और एक इंडिपेंडेंट होने का ये साइन है। और इससे पैगाम दिया है मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया को। अब जैसे ही चीनी सदर और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकातें हुई, उनके दरमियान माहदे हुए, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और जो नया आर्मी चीफ, पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, उसको अप्रिशिएट किया गया, उसकी तारीफ़ की गई और कहा गया कि हम जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं, हर हाल में हमने सपोर्ट करना है। पर पाकिस्तान को ये जो इस टाइम डिफ़ॉल्ट की तरफ देखें, वहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान जो इतना अहम मुल्क है वो चीन के लिए भी बड़ा अहम है। ये आप बात समझें कि चीन के लिए भी बड़ा अहम है और सऊदी अरब के लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि चीन की जो बराह रास्त सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर और CPEC यहाँ से शुरू होता है। इसी तरह से जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के डिफेंस के माहदे, सिक्योरिटी के माहदे होते हैं, उसमें पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है और सऊदी अरब इसको समझता है बात को। दोनों मुल्क पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों मुल्क की पाकिस्तान के साथ बड़ी दोस्ती, गहरा ताल्लुक़ और बड़ी हिस्ट्री के ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, जैसे ही शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान मिले हैं तो उन्होंने जहाँ पर अपने माहदे किए, साथ ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वो हर हाल में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे और हर लिहाज से करेंगे। और उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत बैठी है इस टाइम शहबाज शरीफ की, इसको रगड़ा दिया, इसको डंडा दिया और कहा कि ये अमरीकी हुकूमत है, ये अमरीका ने साथ करके बैठाई है, इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसकी वजह से मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसी ने आके मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को तबाह कर दी। ये जो हुकूमत आई है, जितनी देर तक ये हुकूमत रहेगी हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर को इस हवाले से सपोर्ट किया गया। इसी वजह से हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा हो सऊदी अरब का, उसके बाद चीन का, उसके बाद अफ़गानिस्तान का। ये 3 अहम तरीन मुल्क हैं जहाँ जनरल आसिम मुनीर अपना पहला दौरा करेंगे और 3 में से एक ही डिसाइड हो सकता है, एक के ऊपर ही नाम आ सकता है कि तीनों में से किसी एक का वो दौरा करें। या तो वो चीन होगा, या सऊदी अरब होगा, या फिर अफ़गानिस्तान होगा। तीनों में से किसी एक का दौरा करना। देखें, अब जनरल आसिम मुनीर ने जिस दिन से चार्ज संभाला तो जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया,
जनरल आसिम मुनीर ने सबसे पहले दौरा किया LOC का। देखिए वहाँ से जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, उसको पैगाम दिया मोदी को, यानी कि हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान इसी तरह से चीन का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन का भी दुश्मन हिंदुस्तान है और पाकिस्तान का दुश्मन भी हिंदुस्तान है। तो वहाँ से जो एक मैसेज किया, चीन को भी अंदाज़ा हो गया कि इतना तगड़ा आर्मी चीफ, इतना दबंग आर्मी चीफ, इतना शानदार और इतना दलेर आर्मी चीफ आया है जिसने आके सबसे पहले मोदी को ललकारा, दुश्मन को ललकारा। ना सिर्फ ये पाकिस्तान का दुश्मन बल्कि चीन का भी दुश्मन है। तो दोनों को इस तरह से पाकिस्तान ने चीन को भी खुश कर दिया। हमारा तो इंडिया के साथ मसला है ही है, वो तो पहले दिन से है, लेकिन साथ ही चीन को भी खुश कर दिया और पैगाम दे दिया। और इसी तरह से जो इस्लामी ममालिक हैं, क्योंकि इस्लामी ममालिक बड़े ख़िलाफ़ हैं भारत के अंदर जिस तरीके से जुल्म सितम होता है मुसलमानों के अंदर ऊपर, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, उसकी वजह से जितने इस्लामी ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं मोदी को और हिंदुस्तान को और मोदी की पॉलिसीज़ को, क्योंकि ये RSS का नज़रिया असल में मोदी चलाता है। लेकिन अब आप ये आलमी हालात समझते जाएं, आलमी हालात के मुताबिक ही जनरल आसिम मुनीर ने अब सारी की सारी गेम खेलनी है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर इस पूरे ख़त्े में, इस पूरे रीजन में बहुत अहम तरीन आर्मी चीफ़ हैं, सिपह सलार हैं। और ऐसा सिपह सलार जो कि हाफ़िज़ कुरान है, जो इस्लाम को समझता है, जो कि आगे इस्लाम को लेके चलेगा। क्या ही अच्छा होता कि इस टाइम जो इमरान खान है वो वज़ीर आज़म होता और दोनों मिलके पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी जो इस्लाम और मुसलमानों का जो इन्होंने परचम उठाया उसको लेके चलते। लेकिन ये हुकूमत अब जाने वाली है, इस हुकूमत को अब ज़्यादा देर नहीं है, यह हुकूमत ने जाना ही जाना है। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने दौरा करना है सऊदी अरब का, एक तो सबसे बड़ा पैकेज वहाँ से आ रहा है। जो पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा है इन नाअहलों की वजह से, इन निकम्मों की वजह से, और ये जो लूट मार करप्शन करने वाले करप्ट और ये जो टोला चोरों का, डाकुओं का मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, इनकी वजह से मुल्क के ये हालात हुए और बाकी ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए जो इन्होंने हालत कर दी है। लेकिन फिर भी चीन और सऊदी अरब दोनों एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ रखते हैं, समझते हैं मामलात को। जनरल आसिम मुनीर के लिए उन्होंने पहला ऐलान किया है, बल्कि बुलाया है, तो वहाँ पर ये सारी की सारी फाइनेंशियल पैकेजेस मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट मिलेगी, सरमायाकारी मिलेगी, ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाला जाए। उसके बाद ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। अब ये महीना आखिरी महीना है हुकूमत के लिए, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने, अगले साल इलेक्शन होने हैं। तो ये जनरल आसिम मुनीर की वजह से सारा जो फाइनेंशियल पैकेज मिल रहा है चीन और सऊदी अरब की तरफ से, इसमें शहबाज शरीफ का कोई कमाल नहीं। और शहबाज शरीफ के बारे में बड़ा क्लियर पैगाम है कि आपने घर जाना है और आप घर जाएंगे, इंतखाबात का ऐलान करेंगे, तभी मुल्क के अंदर सुकून होगा।